तो भाई फिर से आ गया बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों आज कुछ अपडेट सैड भी है और कुछ इंटरेस्टिंग भी, बट अपडेट्स बहुत सारे हैं। तो भाइयों आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है हमारे म्यूटेंट निक वॉकर की तरफ से, और निक की तरफ से ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया कि निक इस साल ओलंपिया से अब बाहर है। जिस ओलंपिया के लिए इतनी ज़्यादा हाइप चल रही थी, खासकर उनके प्लेसिंग्स को लेकर कितने डिबेट हुए थे, कितने लोग इवन मैं भी उन्हें सैमसंग के साथ कम्पीट करते हुए देखना चाहता था। और ओलंपिया के बस 4 दिन पहले ही निक की तरफ से ये अनाउंसमेंट आ गया, और निक ने उसका रीज़न ये बताया कि उनका जो हैमस्ट्रिंग्स का मसल है वो टियर हो गया है। हालांकि ये ऑरलैंडो में आने से पहले ही हुआ था, बट निक को लगा था कि ये उतना मेजर इफेक्ट नहीं करेगा एंड शायद कवर अप भी हो जाएगा। बट ऑरलैंडो आने के बाद सिचुएशंस तो और भी ज़्यादा खराब हो गए, और आखिर तक उनको अनाउंसमेंट करना ही पड़ा कि वो इस साल ओलंपिया से बाहर रहेंगे। इवन बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के बाद भी ये सही नहीं हुआ, क्योंकि आखिर तक तो है एक मसल टियर ही ना, जो कि इतनी आसानी से तो ठीक नहीं होने वाला। एंड कहीं ना कहीं इसको अनाउंस करते करते निक बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि इस साल प्रेप के दौरान चीज़ें एकदम सही चल रही थी और काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही थी, बट लास्ट मोमेंट में ऐसा हो गया। हालांकि मैट जेंसन यानी उनके कोच ने निक के करंट फिजिक के अपडेट्स भी पोस्ट किए, और उसमें भी निक एकदम टॉप लेवल के दिख रहे हैं। बट आखिर तक निक इस ओलंपिया से बाहर रहेंगे, और होप कि बहुत जल्द रिकवर हो जाए और हम उन्हें फिर से स्टेज पे कम्पीट करते हुए देख पाए। अगली अपडेट है भाई हमारे ब्रैंडन करी की तरफ से। वैसे अगेन अपडेट इनके तरफ से तो नहीं, बट वही कोच अब्दुल्ला की तरफ से आया है। तो उन्होंने ब्रैंडन के साइड पोस्ट का एक अपडेट दिया है। हालांकि इसमें कहीं ब्रैंडन का फेस तो नहीं दिख रहा, एंड अब्दुल्ला का कहना है कि वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं इन द सेंस कि ओलंपिया का। अब भाई जबकि निक अब बाहर हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि ब्रैंडन उस प्लेस को ग्रैब करे। और अब तो ब्रैंडन और अब्दुल्ला भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे इस न्यूज़ के बाद। बाकी फिजिक इनकी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, बट लास्ट टाइम या लास्ट जो अपडेट आया था उसके मुकाबले तो खास कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे। हाँ डेफिनेटली कंडीशनिंग ये सब तो इंप्रूव होनी ही है, बट कुछ मेजर चेंजेस तो नहीं दिख रहे। बाकी भाइयों आप में से किस किस को लगता है कि ब्रैंडन इस बार टॉप 3 में आ पाएंगे, ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब भाइयों अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली अपडेट है भाई क्रिस बमशेट की तरफ से, और ओलंपिया से 4 दिन पहले उसके हाइप को बढ़ाने के लिए ऐसे अपडेट्स मुझे तो लगता है काफ़ी होंगे, क्योंकि इस अपडेट में क्रिस 30 सेकंड का वैक्यूम पोज हिट कर रहे हैं। एंड इस पूरे सीजन में मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ यूनिक अपडेट किसी भी एथलीट की तरफ से आया होगा। और एक बात तो है कि क्रिस पर्सनली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उनको खुद को भी पता है कि इस साल भी उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा पूरे लाइनअप में। और बात करें अगर फिजिक अपडेट की, तो मुझे पर्सनली लगता है कि पूरे क्लासिक फिजिक लाइनअप में क्रिस का ये पोस्ट बेस्ट आता है, और इस साल भी इस पोस्ट के इवन क्रिस के भी कोई आसपास नहीं आ पाएगा। अगली अपडेट है भाई अर्श कलिसिंस्की की तरफ से। अब शायद से अर्श का ये अपडेट करंट का नहीं है, बल्कि 1-2 दिन पहले का है, बट स्टिल अर्श इस अपडेट में बहुत ही ज़्यादा बिगड़ दिख रहे हैं, खासकर अपने लास्ट ओलंपिया के कंपैरिजन में। एंड मेरे ख्याल से उन्होंने अपने कंडीशनिंग को भी एक लेवल तक इंप्रूव किया है। वैसे बहुतों का मानना है कि शायद ये अभी अपने वेट कैप से ऊपर चल रहे हैं, हालांकि हो भी सकता है, बट अगर ऐसा कुछ है देन ओलंपिया स्टेज पे आने के लिए उनको अपने वेट को तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा। और उसमें ये एक डेंजर हो सकता है कि शायद उससे अर्श के मसल का जो फुलरनेस, जो राउंडनेस है, जो अभी आ रहा है, वो शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। और वो फुलरनेस कहीं ना कहीं इस बार चाहिए भी, खासकर रेमन जैसे एथलीट्स को और बाकियों को फाइट देने में। बाकी देखते हैं कि ओलंपिया तक क्या होता है। अगली अपडेट है भाई टेरेंस रेफेन की तरफ से। अब इनके तरफ से इनके बैक का अपडेट आया हुआ है। वैसे तो इनका जो बैक है वो पास्ट में भी कहीं ना कहीं इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही था, बट अब तो उन्होंने इसको और भी ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है, जो कि एक खतरा बन सकता है अर्श जैसे एथलीट्स के लिए जिनके बैक उतने ज़्यादा इंप्रूव नहीं है। अब माना कि ये लास्ट ईयर अपने मिस्टेक्स की वजह से 6th पे आ गए थे, बट हम सब इनके पोटेंशियल को जानते हैं कि अपने डिवीजन में क्या कमाल कर सकते हैं, और इस बार तो ये भी अपने फिजिक्स से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो देखते हैं कि ओलंपिया में क्या होता है। अगली अपडेट है भाई ब्रियॉन एंसले की तरफ से, और फिर से एक बार इनके तरफ से इनका फिजिक अपडेट आ गया है। हालांकि शायद इस अपडेट में इनके साथ डोरियन एड्स भी थे, बट आई थिंक वो इस अपडेट में नहीं थे, एंड शायद वो डोरियन से कुछ पोजिंग टिप्स भी ले रहे थे। हालांकि दोनों के डिविजन्स डिफरेंट है, और दोनों ही अपने डिवीजन में ओलंपिया रह चुके हैं, और ब्रियॉन की फिजिक प्रेजेंटेशन भी काफ़ी बढ़िया है। एंड इस अपडेट में ब्रियॉन बहुत ज़्यादा ड्राई और कंडीशनड आ रहे हैं। बाकी तो ओलंपिया में देखते हैं कि क्या कर पाते हैं ये। अगली अपडेट है भाई हमारे फिलित की तरफ से। हालांकि ये पोस्ट उन्होंने इस साल ओलंपिया के सारे बॉडी बिल्डर्स को मोटिवेट करते हुए डाला है, एंड वहाँ कहीं ना कहीं उनके फिजिक का भी ग्लांस हमें देखने मिला। इवन उनका कहना है कि जब भी वो सोचते हैं कि इस कंपटीशन ने उनके लाइफ में कितने चेंजेस लाए हैं, तब तब वो गूज़बम्स फील्स करते हैं। और इस साल तो फिर ओलंपिया पेपर व्यू भी होस्ट करेंगे, तो होप कि इस शो की हाइप बनी रहे। अगली अपडेट है भाई वो बहरूस तवानी की तरफ से। एंड निक अकेले नहीं है जो कि ओलंपिया से बाहर हुए, बल्कि उस लिस्ट में बहरूस का नाम भी आ गया। अब पास्ट में बातें चली थी, न्यूज़ भी कुछ ऐसी थी कि उनका वीज़ा अप्रूव हो गया है, बट कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि अभी भी प्रोसेसिंग में ही है वीज़ा। और आखिरकार लास्ट तक ये अनाउंसमेंट आया कि वीज़ा ना मिलने की वजह से बहरूस इस साल ओलंपिया से बाहर रहेंगे, जो कि कोई नई बात तो नहीं है अब, क्योंकि इनसे भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के साथ हमने ये सेम चीज़ होते हुए देखा।
बट अभी बेहरूस का एम है रोमानिया प्रो में कम्पीट करना एंड चांसेस लगाएंगे प्राग प्रो के लिए अगर वीज़ा मिल जाए। अगली अपडेट है भाई चार्ल्स ग्रिफिन की तरफ से। अब इनके पास क्वाड्स का ही अपडेट आया हुआ है। हालांकि इस साल ये सबको पता है कि इनके लोअर फिजिक ही ज़्यादा डोमिनेंट था एंड शायद उसी वजह से इन्होंने ये पोस्ट भी डाला है। क्वाड्स तो काफ़ी ज़्यादा फुलर और कंडीशन लग ही रहे हैं, साथ ही साथ वेस्ट भी उनका काफ़ी स्मॉल आ रहा है। बाकी ओलंपिया में देखते ही कि ये कैसी फिजिक के साथ आते हैं। अगली अपडेट है भाई कियोन पियर्सन की तरफ से। वैसे इनके तरफ से इनके मोस्ट मस्कुलर पोस्ट और हैमस्ट्रिंग का अपडेट आया हुआ है इनके कोच के साथ, जिसमें कि कंडीशनिंग तो इनकी कमाल की आ रही है और जो कि 212 डिवीजन में ज़रूरी भी है बाकी एथलीट्स के सामने। एंड साइज़ भी उन्होंने अच्छा मेंटेन किया है। बाकी ओलंपिया में शॉन क्लैरिडा और एंजल कैल्डेरॉन के सामने कैसे दिखेंगे वो एक बहुत ही बड़ी देखने वाली बात होगी। अगली अपडेट है भैया हॉर्स एमडी की तरफ से। तो इनके तरफ से इनके बैक का अपडेट आया हुआ है। हालांकि जब से इन्होंने गेस्ट पोजिंग किया है तब से इनके साइज़ में डाउन तो देखने मिला है एंड इस अपडेट में भी वो दिख रहा होगा। अब वैसे तो ये कम्पीट करेंगे रोमानिया प्रो में जहाँ बेरूस भी कम्पीट करेंगे, तो अब तो मुझे इनके जीतने के चांसेस नहीं दिख रहे। और ऐसी लास्ट अपडेट है नेथन डियाशा की तरफ से एंड वही इनका सेम आदत पोक करने वाला, जहाँ की फिजिक अपडेट के साथ साथ इनका कहना है कि जब ओलंपियंस अपडेट नहीं दे रहे तब यही दे देते हैं। अब अभी इनकी जैसी फिजिक चल रही है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये आराम से ओलंपिया टॉप 10 को क्रैक कर देते। बट अब जाके एक डाउट बनने लग गया है कि फ्यूचर में भी इनको चांसेस मिलेंगे या नहीं ओलंपिया में आने का, क्योंकि ये लेके 5th ईयर ओलंपिया से ये बाहर है। वैसे शायद ये भी अब रोमानिया में कम्पीट करेंगे, तो अब तो पता नहीं कि हॉर्स एमडी टॉप 3 में भी आ पाएंगे या नहीं, और शायद टॉप 2 में नेथन और बेहरूस रहेंगे। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।